कि भाई इसके ऊपर करीबन $185 का खर्चा है। यहाँ पर जाके पत्थर लगा था रात को और वो क्रैक बढ़ता यहाँ तक आ गया था। अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ 40.6 लीटर्स इन $50। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं तो ऑफिस में हूँ, मेरा लंच टाइम है और मैं क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो मैं आज लाई हूँ घर से उत्पम और टमाटो अनियन की चटनी और जूस एंड थोड़े से नट्स हैं। तो बात के लिए आज थर्सडे है 10th अप्रैल। तो आज लॉन्ग डे होता है, मेरा शिफ्ट जो है लॉन्ग आवर्स की होती है, 10.5 आवर्स। तो ये नट्स और जूस ना सेकंड हाफ में काम आएगा। तो आज मुझे 2 ब्रेक्स भी मिलती हैं, हाफ एन आवर की ईच ब्रेक होती है। तो थोड़ा सा नुकसान हो गया गाड़ी में कि काला साहब ने कुछ वीडियो बनाया है। उन्होंने जो वीडियो बनाया है मैं आपको क्या बोलूँ। तो जैसे भी बनाया है दोस्तों, देखो पेशेंस रख के देख लेना और समझ लेना वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरी गाइडेंस के बिना बनाया है। तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो मैंने वीडियो चेक किए तो मैंने कहा यार अपने आधार पर, मैंने कहा चलो ठीक है इन्होंने मेहनत की है तो लेट्स पब्लिश इट। तो मैं तो अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। तो काला साहब बताएंगे आपको कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये यहाँ पे एल्बर्टा में हो जाता है ड्यूरिंग विंटर टाइम। तो वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ और उन्होंने कैसे इसका सोल्यूशन वगैरह हमने निकाला है। जो भी रिपेयर हुआ है गाड़ी में वो आपको बता देंगे कैसे हुआ है। तो ओवर टू काला साहब नाउ। तो आई टेक योर लीव, मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। ओके वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। आप सोच रहे हो कि आज शैली के साथ मैंने वीडियो ओपन क्यों नहीं करा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भसड़ हो गई थी कल। हुआ ये कि जैसे समर्स आती हैं तो क्योंकि एंटी स्लिप करने के लिए स्नोफॉल के टाइम काफ़ी ग्रेवल और छोटे पेबल्स वगैरह सड़क पे डाल दिए जाते हैं। तो वो जब आप स्नो पिघलती है तो आप की ना गाड़ी से वो टकराते हैं उछल के जब आप हाईवेज के ऊपर होते हैं। तो ऐसा ही कुछ कल मेरे साथ हुआ। एक पत्थर गाड़ी के साथ टकराया, जैसे गाड़ी नॉर्मली चलते हुए उछल के आ जाता है और टकरा जाता है। तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में जब नोटिस किया घर पहुंच के शाम के टाइम, तो उसमें काफ़ी लंबा क्रैक बनना शुरू हो गया था। अब क्या होता है कि कनाडा के अंदर ना ऐसा कुछ नुकसान होता है ना गाड़ी का, तो बंदा ना हिल जाता है दिमाग के अंदर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज़ एक्सपेंसिव है यार, आप समझते हो इस चीज़ को। तो थोड़ा सा मैं टेंशन में आया और मैंने 1-2 दोस्तों को कॉल किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चिप रिपेयर वगैरह और ये क्रैक रिपेयर्स के लिए ना एक उन्होंने कंपनी का नाम दिया मुझे, डेको विंडशील्ड रिपेयर। तो मैं डेको विंडशील्ड रिपेयर के एक टेंट पे आया हूँ, जो कि कैनेडियन टायर विंडरमेयर के अंदर ही लगा हुआ था। और अपनी गाड़ी को मैंने चेक कराया तो उसने मुझे बोला कि भाई इसके ऊपर करीबन $185 का खर्चा है। तो अंदर से मैं थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि $185 कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर मैं अपनी विंडशील्ड चेंज कराने जाऊँ ना आज की डेट के अंदर, तो कम से कम $2000 की है। अब आप कहोगे कि इंश्योरेंस में कवर्ड क्यों नहीं है ये, तो मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस के अंदर जब आप विंडशील्ड को कवर कराते हो ना एल्बर्टा के अंदर, जो मैंने इंश्योरेंस प्लान लिया था उसके अंदर इसकी जो किस्त है वो मेरी इंश्योरेंस की ना बढ़ जाती है। लेकिन उसके अंदर ना इतना ज़्यादा कवर भी नहीं था, और उसके अंदर डेज ऑफ वेटिंग है, फलाना टिमकाना। तो ये सब मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने मेरे को समझाया था। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोचा यार कि बजाय इसके कि कल को ऐसा कुछ होता है मैं कैश ही ना करवा लूँ,
मतलब उसने कुछ इस तरीके की क्लॉजेस बताई थी। वो मुझे बाद में समझ में आया कि इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव भी करवा सकते हैं, तो वो शायद मैं अगले साल वही करूंगा। पर तो मैं डेको रिपेयर पे आके जब चेक किया, उसने बोला 185 प्लस मेंबरशिप इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो पैसे वो ज़्यादा बता रहा था, तो ये बता दूंगा आपको, नेगोशिएट भी होता है। तो टोटल कर करा के विद टैक्सेस मैंने $215 पे किए। 14 इंच का क्रैक था और एक उसके ऊपर चिप भी लगा हुआ था काफ़ी बड़ा, जिससे कल की डेट में क्रैक आ सकता था विंडशील्ड में। तो विंडशील्ड का क्रैक वो वहीं के वहीं रोक देगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से लगता है वो। लेकिन अब मेरी गाड़ी पूरे 1 साल तक इनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट अनलिमिटेड क्रैक्स और चिप्स के लिए कवर्ड है विंडशील्ड पे। सो ये एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप कनाडा एल्बर्टा के अंदर रह रहे हो और ऑफ कोर्स कहीं भी रह रहे हो, किसी भी प्रोविंस के अंदर रह रहे हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गाड़ी के अंदर इस तरीके से कभी शीशे में क्रैक आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन है भाई और ज़्यादा महंगा नहीं है। सो आई जस्ट शो यू कि एग्जैक्टली किस तरीके से रिपेयर हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जहाँ से डेको विंडशील्ड रिपेयर का बंदा इसको कर रहा है, और मैं उसको फिल्म नहीं करूँगा बिकॉज उसने मना किया है। बट आप देख रहे हो कितना लंबा क्रैक है ये लगने की वजह से। ये जो है क्रैक जो लगा था, आप अगर देखोगे ये यहाँ पर पत्थर लगा था, यहाँ पर, और ये उसने मेरे को बोला कि मैं 20 मिनट के अंदर सही करूँगा। तो अगर 20 मिनट के अंदर ये रिपेयर कर देता है, और ऑफ कोर्स आपको उसने मतलब ये बोला है कि हम जो डेको के अंदर रिपेयर करते हैं ना, उस रिपेयर की लाइफ टाइम वारंटी होती है। मतलब वो चीज़ जो इन्होंने रिपेयर कर दी वो खराब नहीं होगी। कोई और उसमें लग जाए कुछ तो वो एक अलग बात है यार। ये देखिए राइट किस तरीके से वहाँ से एक्सपैंड होता हुआ कितना लंबा ये कट था, और जहाँ पर वो रिपेयर कर रहा है उसको, यहाँ पर जाके पत्थर लगा था रात को, और वो क्रैक बढ़ता 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 यहाँ तक आ गया था। पर भाई जो पैसे बच जाए वो बढ़िया है। मैंने ऑनलाइन प्राइस देखा था विंडशील्ड का, निसान पाथफाइंडर का, और क्योंकि ये 2024 मॉडल है तो ये सेंसर्स वाला विंड स्क्रीन है राइट, क्योंकि ये लेटेस्ट अपग्रेडेड मॉडल जो है 2022 के बाद के, वो सारे के सारे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल सेंसर्स के साथ आते हैं। तो वो विंडशील्ड्स थोड़ी सी महंगी हैं, इंक्लूडिंग शिपिंग, इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ द ग्लास, एवरीथिंग, लेबर वेबर मिला के अगर मैं कंपनी से कराने जाऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 2200 से 2500 का खर्चा मान के चल रहा हूं मैं। और अगर मैं बाहर से कहीं से कराता हूं ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोकल आप वर्कशॉप से कराओ तो नहीं हो सकता ठीक, लेकिन वो ओरिजिनल शीशा लगेगा कि नहीं लगेगा गारंटी नहीं है राइट। मतलब शीशा आप कहोगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो शीशा खराब होगा, बट दैट वुड नॉट बी द ओरिजिनल थिंग। तो दिमाग में एक डाउट बैठा रहेगा आपका, आप सस्ता तो करवा लोगे काम, लेकिन फिर वो बैठा रहेगा डाउट माइंड के अंदर। तो वर्सेस दैट आई हैव गॉटन दिस रिपेयर्ड, बट एनी हाउ आई विल शो यू आफ्टर द विंड स्क्रीन इज रिपेयर्ड। तो जी घर आ गए हैं गाड़ी लेके, और गाड़ी रिपेयर कर दी है उसने। अच्छा काम किया है, क्योंकि देखो वो हल्का सा वो क्रैक तो दिखेगा उसके अंदर, लेकिन उससे कोई मेरी ड्राइविंग के अंदर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और उसने क्लियर बोल दिया है कि ये यहीं रुक जाएगा, गारंटी दे दी है उसने, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। प्लस ये भी उसने क्लियर कर दिया कि इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगा, जो कि उसने किया है, और वो इतना भी एविडेंट नहीं है वो क्रैक। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और जैसे कि मैंने बताया टोटल खर्चा मेरा $215 इंक्लूडिंग GST है, विच इंक्लूड्स मेंबरशिप फॉर द इंटायर ईयर। एनी मोर क्रैक्स और चिप्स दैट विल हैपन, दे विल रिपेयर फॉर फ्री, एंड दैट इज अक्रॉस कैनेडा वेर एवर दे हैव लोकेशंस। और अभी के लिए जो मेरे दिमाग में टेंशन बनी हुई थी वो खत्म हुई है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्रैक यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये अब इतनी गंदे तरीके से दिख नहीं रहा, एंड इट इज नॉट अ हिंड्रेंस टू माई ड्राइविंग। और बहुत अच्छे तरीके से उसने उसको ठीक किया है। आपको भी अगर इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़े
तो घबराना नहीं यार, हर चीज का जैसे मैंने बोला सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर सस्ता और बढ़िया सोल्यूशन आपको इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों ऑफिस से अब घर जा रही हूँ मैं। आ गए थे सर मुझे पिक करने, और थर्सडे आज लंबी शिफ्ट होती है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो पिज़्ज़ा ले लिया गया है। पिज्जा डे होता है हमारा, पिज़्ज़ा डे होता है थर्सडे, मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि पिज़्ज़ा ही खाते हैं क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंचती हूँ घर, तो कुछ नहीं होता बनाने के लिए, और कोई कुछ बना के रख भी नहीं सकता, तो ये भी एक बात है। तो वीडियो के लिए एक बारी दो बारी बन गया सर खाना। सर ने बड़ा सब जगह हल्ला मचा दिया, मैं बनाता हूँ, मैं करता हूँ। तो ऐसा है दोस्तों, सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, ये मुंह बना रहे ना जो, तो मैं ऐसी बात नहीं है, कवर अप कर दूं। अच्छा, आज सही में शैली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे को सुबह से माइग्रेन है। वीकनेस सी इनको लग रहा है, और सिर दर्द हो रहा है। माइग्रेन नाम दे देते हैं अपने आप, यार माइग्रेन। यार मेरा आधा सिर इतना यहाँ तक नहीं, माइग्रेन ऐसे नहीं होता, इनो की माइग्रेन क्या होता है, मुझे होता है। मेरे को पूरा दिन ना आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग। मैं तेरे को सही बताऊं, मैंने काम कैसे किया मैं जानता हूँ। हो जाता है कभी कभी सिर दर्द, तो इसको माइग्रेन। पर एक मेरे को जो खुशी की बात दिखी है ना, वो ये दिखी है कि आज पेट्रोल का रेट है 122.9, मतलब कि मतलब 151-152 तक पहुंच गया था। मैं नहीं 156 डलवाया मैंने, हाँ, 157, इनफैक्ट 159 भी डलवाया है। हाँ, और आज रेट है 122, तो कम हो गया रेट, हाँ क्योंकि टैक्स, कार्बन टैक्स हट गया है। हाँ। तो मैं अभी पेट्रोल डलवाने लगा हूँ, क्योंकि मुझे कल भी डलवाना, तो मैं आज ही डलवा देता हूँ। आज सामने प्राइस काफी कम है। तो आप लोगों ने देखा कि काला साहब ने जो वीडियो बनाया था वो कितना शानदार बनाया है, और वो कोई बुरा नहीं बनाया है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं इनको कह रही थी कैसे, मतलब बिल्कुल ही कैमरा अपने मुंह पे रख के तुमने वीडियो बनाया है तो मैंने कहा थोड़ा सा सही एंगल लेते हैं, तो वीडियो बनाना तेरी यूएसपी है, ठीक है। और इतनी शुरू में बताया ही नहीं उसमें कि मैं किस लिए और कहाँ खड़ा हूँ, क्या करवा रहा हूँ। तो बाद में इन्होंने समझाया कि हाँ वो गाड़ी का शीशा क्रैक हो गया था। तो मैंने तो पहले दे दिया था डिस्क्लेमर कि देखो जाके, उसके बाद बात करेंगे क्या किया इन्होंने। तो ठीक है, नॉट बैड। तो तू एक काम करियो, थोड़ी एडिटिंग करके आगे पीछे कर दियो। हाँ जी, हाँ, मेरा काम बढ़ा दिया करो। लेकिन यार मैं टेंशन में भी तो था ना। चलो जी घर चलते हैं। हाँ, टेंशन में था, हाँ, बस हर चीज में अपना कवर अप। चलो घर चलते हैं। सनसेट दिखाती हूँ, इतना ब्यूटीफुल हो रहा है ना। पीछे कैसे दिख रही है ना रोशनी, वो देखो सनसेट हो रहा है वो पीछे, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो देखो दोस्तों, सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। पेड़ों के पीछे से दिख रहा है सूरज ढलता हुआ, खूबसूरत। अभी मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ 40.6 लीटर्स इन $50। शायद हमने $50 में ना, हमने रीसेट कुछ टाइम में 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले तक 32-33 लीटर डलवाया। फर्क पड़ जाता है काफी, सेंट्स है चाहे कुछ सेंट्स है, पर कुछ भी नहीं है। मतलब कितने हो गए, कितने सेंट कम हुए हैं? 40 कम से कम होगा। 40 सेंट के करीब 40 तो फर्क पड़ जाता है पर लीटर के। ज्यादा टैंक फुल करवाते हो तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप 30 सेंट्स कम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि पर आपने 30 लीटर तेल डलवाया, $50 का डलवाया, आपने 30 सेंट कम कर दिए, तो लगभग $10 से $12 का फर्क पड़ जाता है आपको, अगर रेट आपका कम हो जाए तो। तो चलो दोस्तों, वी कॉल इट अ डे नाउ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, सर भी बहुत थक गए, तबीयत भी थोड़ी ऐसी है। चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और मैं भी एडिटिंग करूँगी अभी थोड़ी देर बाद बैठ के, तो रहम खाओ, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो यार चैनल को। हम इतनी मेहनत करती हूँ मैं, ये सब लोग मिलके, तो प्लीज़ सपोर्ट करो थोड़ा सा। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड डोंट ट्रबल योर वाइफ, अदरवाइज यू विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। बट जैसे इनकी बहुत डिफिकल्ट लाइफ। बट हाँ, तो मैं तो ट्रबल करता ही नहीं ना।
तो मेरी डिफिकल्ट कैसे होगी? बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर देखो तुम ट्रेवल नहीं करोगे तो भी डिफिकल्ट है, अगर तुमने ट्रेवल कर दिया तो फिर तो जीना ही दुश्वार है तुम्हारा। नरक बन जाएगी जिंदगी। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, यू आर लिसनिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। चलो जी, ओके, बाय बाय। बाय बाय फ्रॉम बैडमिंटन।